कि किसी नेता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जुड़ गए हैं। नित्यानंद राय जी, अभी अभी स्टूडियो में आपकी बात हुई थी और ये बात हुई थी कि कुछ इलाकों में आपको जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें राघोपुर एक सीट ऐसी थी जिसकी जिम्मेदारी आपके पास थी। तो आपने ऐसा क्या किया कि तेजस्वी यादव लगभग हार के कगार पर पहुंच गए हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार के सभी मतदाताओं का, भाइयों बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं एनडीए को यह प्रचंड बहुमत देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां जिस प्रकार से योजना बनाई और उस योजना की जिम्मेदारी जिस जिस कार्यकर्ता पर दिया गया, उसमें मैं भी एक था। जहां जिम्मेदारी दी गई जरूर मैं उसको सफल बनाने की कोशिश किया। देखिए, वो तो नीतीश जी को अचेत कह रहे थे, अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव अचेत अवस्था में पहुंच गए हैं। तो ये चक्रव्यूह कैसे रचा आपने, ये जरा समझा दीजिए। देखिए, बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती थी। परिवारवाद तुष्टीकरण से जनता पहले ही 20 वर्ष पहले निजात पा ली थी। और फिर आरजेडी, घमंडिया गठबंधन, कांग्रेस, कम्युनिस्ट का यह प्रयास था कि बिहार में फिर जंगल राज लाया जाए। इसको बिहार के लोग इनकार कर दिए। दूसरा कि 14 लाख करोड़ से बिहार की विकास को जो गति मिली है, बिहार की सरकार एनडीए को, उसका काफी लाभ यहाँ के गरीबों को भी मिला और विकास को गति मिली है। 14 लाख करोड़ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और यहाँ के लोगों को यह भरोसा रहा है भी, रहेगा भी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, विकास के भगीरथ है, कर्मयोगी प्रधानमंत्री और गरीबों के मसीहा है, वह जो कहते हैं वो करते हैं। 11 वर्षों में देश, दुनिया ने और बिहार ने देखा कि मोदी जी ने किस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए, किसान, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए किस प्रकार के कार्य किए हैं और सबके जीवन में उन्नति आई है, समृद्धि आई है। बिहार में 3 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। आज बिहार में अच्छी सड़कें हैं, घर घर बिजली है, शौचालय है, पानी है, दवाई है, सिंचाई है। आज कोई भूखे नहीं सोता है, मुफ्त में आयुष्मान भारत से इलाज होता है। तो आज बिहार के लोगों ने यह देखा और महिला कल्याण के लिए भी काफी काम बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण का जो नारा उन्होंने दिया था आज से 11 साल पहले, वह नारा धीरे धीरे चरितार्थ होता गया और बिहार में भी यह सफल रहा। इसका भी बहुत बड़ा परिणाम है। नित्यानंद जी, आमतौर पर बिहार के बारे में मान्यता यह है कि यहां विकास की बात कोई सुनता नहीं है, सिर्फ जात पर लोग वोट देते हैं। कौन किस जाति का है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपको क्या लगता है इस चुनाव ने इस छवि को बदला है? बिल्कुल, बिहार अब विकास की ओर बढ़ चला है। विकास पर लोग भरोसा करने लगे हैं और यहां अब माननीय प्रधानमंत्री जी की 4 जातियां रह गई है, किसान, युवा, महिला और गरीब। यह चारों माननीय प्रधानमंत्री जी की जाति जो विकसित भारत का स्तंभ है, अब यह व्यवस्था देश के साथ बिहार में बनी है। तो अब जातिवाद को लोगों ने नकार दिया है, विकास को आगे लाया है और लोग देख रहे हैं कि यह जिस देश में हम रहते हैं वह देश का विकास भी हो रहा है, हमारे राज्य का विकास हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान भी बढ़ रहा है। भारत समृद्धिशाली हो रहा है, बिहार से गरीबी मिट रही है। तो इस तरह से लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा जताया है, पांडव दल पर भरोसा जताया है। जो इस समय आंकड़े हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 192 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है, 47 सीटों पर महागठबंधन लीड है, 31 सीटें सिर्फ आरजेडी है ऐसी हैं जिन पर आरजेडी लीड कर रही है। तो आपको इतने लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद थी, अपेक्षा थी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से
पूरे बिहार में मोदी 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 की लहर थी। लोग घर से निकलते थे, मतदान करने के लिए जाते थे। आप देखे होंगे कि किस प्रकार से मोदी जी पर लोगों ने भरोसा जता रहे थे, पांडव दल पर भरोसा जता रहे थे, जंगल राज के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे। तो इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी। आप चाहें तो रुक के थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पिएंगे तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा गला। आपको दिन भर बोलना पड़ रहा होगा। नहीं ठीक है, आप बोलिए, आप ठीक हो गया। पानी पिए हैं, लगातार बिना माइक के भी बोलते रहने से थोड़ा बहुत है, लेकिन ठीक है। नहीं, बहुत मेहनत की है आप, क्योंकि जो इलाके आपके पास में थे, छपरा जैसा इलाका, राघोपुर जैसा इलाका, ये मुश्किल इलाके हैं जिसकी जिम्मेदारी आपके पास थी। नहीं, यह जिम्मेदारी तो पार्टी तय करती है और सब क्षेत्र कोई ऐसा नहीं होता है और सब मिलकर किए हैं। सब हमारे बिहार के सारे कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर किए हैं और नेतृत्व तुम माने प्रधानमंत्री जी का था ही। दो चीजें के बारे में आज सुबह से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं स्टूडियो में वो बार बार इस बात की चर्चा करते हैं। एक तो ये कि एनडीए के सारे घटक दल एक दूसरे के साथ खड़े रहे और महागठबंधन में वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे। क्या इसका बहुत असर पड़ा है चुनाव के नतीजों पर? बिल्कुल, हम एकजुट रहे हैं। हमारा पांडव दल एनडीए एकजुट रहा है और हमारे एनडीए दल के सभी घटकों ने, सभी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया। और जब हमारा एनडीए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और सब हमारे एनडीए के लोगों ने उन पर एकजुट होकर उन पर भरोसा जताया और बिहार की जनता भी भरोसा जताई। नित्यानंद जी, मोदी जी को तो तेजस्वी यादव अपनी मीटिंग्स में बार बार बाहरी व्यक्ति कह रहे थे। परिवारवाद था वहां तो जी वो कह रहे थे कि बाहरी बिहार को चलाएंगे, ये संभव नहीं है। रजत जी, बाहर के लोग आ गए, गुजरात के लोग आ गए। देखिए, इस देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बनाया और उस एक भारत को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ बना रहे हैं। यानी हमारे प्रधानमंत्री जी श्रेष्ठ बना रहे हैं दिन रात के परिश्रम से। अब कुछ नहीं है, भारत मां तेरी जय हो विजय हो के लिए यह देश जीता है, बिहार जीता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नित्यानंद जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज और बता दूं जी, कि बिहारियों के दिल में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बसते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बिहारी बसते हैं। ठीक है नित्यानंद राय जी, एक आखिरी सवाल मेरा भी है। जो शुरुआत रजत जी ने उसी सवाल से की थी और आपने जवाब नहीं दिया, तो मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं कि आपके पास राघोपुर की जिम्मेदारी थी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने खासतौर से वहां पे एक रणनीति बनाई थी कि किस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। जो नंदीग्राम में किया था वही राघोपुर में किया जाए। तो वहां पर अभी जिस तरह की टफ फाइट तेजस्वी फेस कर रहे हैं, डिस्पाइट उनकी परंपरागत सीट होने के बावजूद भी, क्या रणनीति थी आपकी? किस तरह से आपने उन्हें चक्रव्यूह में बांधा इस पर्टिकुलर सीट पे, जहां पर कास्ट फैक्टर भी उनके फेवर में जाता है और हिस्ट्री भी उनके फेवर में जाती है? हो गया क्या? ठीक है, शायद वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बट फिलहाल तेजस्वी यादव, आपको बता दें कि 5 राउंड की जो गिनती हुई है उसमें अभी भी वो 106 वोटों से, जो ताजा अपडेट आया है कुछ लगभग 20 मिनट पहले, उसमें 106 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। ये वो सीट है, आप जरा सोच के देखिए, जो परंपरागत तौर पे उनकी सीट है, जहां से वो लॉन्च होते हैं, जहां पे एडवांटेज उनको जाति का भी मिलता है। तो जो एक पीक था तेजस्वी का, जिस तरह से कहा जाता था युवाओं में बहुत पॉपुलर है, यादवों में बहुत पॉपुलर है, जो उनका पीक था, क्या वो 2020 तक ही सीमित था और उसके बाद 2025 आते आते वो फिजल आउट हो गया? या फिर तेजस्वी ने भीड़ तो जुटाई, लेकिन उसी भीड़ ने वो जो कमजोर तबका था, ईबीसी थे, ओबीसी थे, उनको इतना डरा दिया कि ये एटीट्यूड रहा, ये अग्रेशन रहा, तो फिर से कहीं जंगल राज ना आ जाए और ये उनको करेंगी। तो एक किस्सा मैं आपको बता देती हूँ। राघोपुर में जो लोग हैं वो ये बात करते हैं कि ये सीट तो है जिसने मुख्यमंत्री दिया है, लेकिन इस सीट के लिए विकास किसी ने नहीं किया। खासकर नाराजगी वहां लोगों की ये जरूर है कि पहले जब लालू यादव हुआ करते थे तो हमें घर तक एंट्री मिलती थी, लेकिन अब राघोपुर की जनता घर
में घुस नहीं पाती है, जा नहीं पाती है। तेजस्वी यादव उनसे मिलते नहीं है। ये नाराजगी थी जो खुलकर राघोपुर की जनता बता रही थी और शायद यही वजह है कि राघोपुर में फिलहाल तेजस्वी यादव का जो ये चुनाव है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, बताइए कहां पर हैं इस वक्त आप, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? जश्न तो मन रहा है एनडीए में, क्या हाल है महागठबंधन का? जी हाँ, देखिए जश्न का माहौल है बीजेपी दफ्तर में। जहां भी आप देखें हर जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं और महिलाएं जो हैं उनका उत्साह देखते बन रहा है। यहाँ देखिए धर्मशीला गुप्ता और उत्साह देखिए, क्या कहेंगी? एनडीए सरकार जिंदाबाद। आज की जीत ये मातृशक्ति का जीत है, किसान और युवाओं का जीत है, क्योंकि इस प्रचंड बहुमत में महिलाओं का वोट सबसे अधिक है। महिला वोटर की बहुत चर्चा थी, लग रहा है वही चला है, वही कार्ड चला है। बिल्कुल, महिलाओं ने काफी मेहनत करके काम किया है चुनाव में। बीजेपी की सांसद धर्मशीला गुप्ता यहाँ हैं और जहाँ भी आप दूसरी जगह देखें, यहाँ पर देखिए अबीर गुलाल हल किसी के चेहरे पर है। क्या कहेंगी, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आप? बिल्कुल थी, और हमें जिस तरह से विकास हुआ, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और माननीय नीतीश कुमार जी की जो विकास की रफ्तार है, वो निश्चित रूप से इस बाहर की तस्वीर आपको दिखाएं, चूंकि ढोल नगाड़े जो है बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहरी हिस्से में जबरदस्त यहाँ पर तैयारी, और यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़ा, बीजेपी का झंडा और जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका चेहरा अबीर गुलाल से रंगा हुआ। और यहाँ देखिए तो बिहार से जुड़ा हर रंग आपको देखने को मिलेगा। बिहार से जुड़ा हर रंग यहाँ पर नजर आ रहा है, जो लोक संस्कृति है उसको दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। इस तरह की जीत की उम्मीद शायद इनको भी नहीं थी, और ऐसे में जब ये नतीजा आया है, क्या कहेंगे? इंडिया की जीत हो गया है। माननीय नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को विकास को आगे बढ़ाएंगे। 2025 फिर से एनडीए संग नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार एनडीए के संग। आज प्रचंड जीत हुई है एनडीए का, हम लोग जश्न मना रहे हैं। तो अब देखिए हर कोई जो है जश्न में डूबा हुआ है। मोदी जिंदाबाद। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। हम लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है लोग हाँ, चिकित्सा प्रकोष्ठ से मैं हूँ डॉक्टर विवेक, और ये जीत है नीतीश मोदी की जीत है, विकास की जीत है। जातिवाद से ऊपर उठ के ये विकास मोदी के नाम पे और नीतीश के नाम पे जंगल राज की वापसी ना हो, इसके लिए वोट है। कितनी उम्मीद थी, कितना आंकड़े की उम्मीद थी? उम्मीद थी कि पूरी बहुमत से जीतेंगे, एनडीए के बहुमत में आएगा। बिहार में तेजस्वी जी इंतजार करिए, 10 सीट लाना भी मुश्किल हो जाएगा। जितना ऐलान किया है भाजपा सरकार ने योजनाओं को लाभ मिलेगा, इसलिए बम्पर वोटिंग हुई। अब बम्पर वोटिंग का देख सकते हैं, हमारी बीजेपी 200 पार जा रही है और आरजेडी 10 के नीचे साफ हो जाएगी। तो ये उत्साह है, जाहिर है जिस तरह के नतीजे। देखिए, एक चीज जो मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि जेडीयू के दफ्तर में जब हमारे रिपोर्टर थे तो वहां पर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी दोनों की तस्वीरें थी, और जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे थे कि मोदी और नीतीश की जीत है। बीजेपी के ऑफिस में आए हैं, यहां पर बीजेपी के झंडों के साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये नीतीश और मोदी की जीत है। वो पहले नीतीश जी का नाम ले रहे हैं। ऐसा सामंजस्य पहले कभी नहीं दिखा है। नहीं, मैं हाँ जी, नहीं, मैं बिल्कुल ये मानता हूं, और यही हम सुबह से बात भी कह रहे हैं रजत जी कि ये सारा सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, वेल ऑयल्ड है। पिछले 1 वर्षों में बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, जिस प्रकार से जो रविशंकर प्रसाद अभी कह रहे थे, अभी कंटेनर्स के वहां पर डिपो लगाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स का विकास हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, वो सब है। मैं तो सिर्फ एक ट्रिविया आपको बता रहा था कि 2010 की जो जीत है, चूंकि हम बात कर रहे हैं 2010 के बराबर की है, 2010 में भी धर्मेंद्र प्रधान को बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नितिन गडकरी के नेतृत्व के अंदर भेजा था, और उसके बाद 2015 में भी धर्मेंद्र प्रधान वहां थे। जो इलेक्टोरल व्यवस्था होती है उसमें कोऑर्डिनेशन करना होता है, मैं बस उसकी बात कर रहा था कि उसमें उन लोगों ने की काफी अच्छी भूमिका रही है, तो इसलिए थोड़ा उनके बारे में भी बात कर लेना चाहिए।
हम इसमें एक बात जोड़ना चाह रहे थे कि जी। इसको हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन नहीं मानते, हमने इसको बराबर कर दिया। एक